7 सीटें रात को उन्होंने दे देने का निर्णय लिया था, लेकिन जो लिस्ट हमने दे दी थी तो उसमें एक भी सीट उसमें नहीं थी। तो अचानक हमारे पास का कैंडिडेट जो है कि कैंडिडेट एकदम अचानक नए कैंडिडेट लेना मुश्किल था। और बीजेपी ने पहले से हमको चर्चा में लेने की आवश्यकता थी, और बीजेपी शिवसेना का अलायंस होने से मुझे लगता है कि उनको भी मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन पहले से चर्चा होनी चाहिए थी। और पहले से चर्चा में अगर आरपीआई को लेते थे तो जो सीटें वो अभी उन्होंने छोड़ी थी उस पर भी हम कैंडिडेट तैयार कर सकते थे। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को की तरफ अनदेखी करने का प्रयत्न बीजेपी ने किया है, ये बात अच्छी नहीं है। हमारे समाज में भारी नाराजगी है। कांग्रेस पार्टी ने प्रकाश आंबेडकर जी को वंचित बहुजन आघाड़ी को 62 सीटें दी है। उससे भी हमारी ताकत मुंबई में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ एक बार हमारे 12 कारपोरेटर चुनकर आए थे, एक बार 5 कारपोरेटर चुनकर आए थे। तो मतलब रिपब्लिकन पार्टी की वैसे प्रकाश आंबेडकर का एक भी कारपोरेटर या चुनकर नहीं आया था इतने सालों में। तो आरपीआई की ताकत होने के बावजूद भी बीजेपी ने क्यों ऐसा किया मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अभी हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे मुंबई में 38 सीटें जो है 38 सीटें हम मैत्रीपूर्ण लड़त लड़ेंगे, और बाकी के सीटों पर हमारा बीजेपी को और शिवसेना को सपोर्ट रहेगा। हम महायुति के साथ रहेंगे ही, लेकिन 38 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी और भी कुछ उसमें बात हो सकती है कि हम ना देखेंगे। और लेकिन नाराजगी हमारे समाज में है, कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। महाराष्ट्र में भी अनेक जगह पर सीटें नहीं दी गई है। भिवंडी में एक सीट दी है, ठीक है, एक सीट वहां दी गई है। पनवेल में एक सीट दी गई है। न्यू बॉम्बे हो, कल्याण डोंबिवली हो, वहां भी सीट हमको नहीं मिली है। तो इसी तरह मतलब हर जगह पर आरपीआई की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी अपेक्षा 10-20 सीटों दे दो ऐसा नहीं थी, लेकिन 1, 2, 3, 4 सीटों पर। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।